नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है आज 28 अगस्त 2024 और यहाँ पे 29 अगस्त 2024 के लिए यानी कि थर्सडे के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी का वीडियो लेकर एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ, प्रेडिक्शन वीडियो। और पसंद आए जरूर फीडबैक करें, कमेंट करें। और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, आर के ट्रेडिंग टेलीग्राम चैनल, साथ ही आर के ट्रेडिंग व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले बैंक निफ्टी को देखें कि आज का कैंडल जरा देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि ये बंदा कंफ्यूज हो गया है। 3 दिनों से कंफ्यूजन में चला जा रहा है। ये आप देखिए कैसे, यहाँ से भी आप देखिए, अगर ध्यान से देखें तो इस जगह से इसका कंफ्यूजन स्टार्ट हुआ है। मैं 3 दिन बोल रहा हूँ, एक्चुअली 5 दिन से समझिए। यहाँ से कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन है, ये कंफ्यूजन ही है। हाई लगाया है 51,260, मेरा बाइंग लेवल था 51,400 के ऊपर, नहीं गया। सेलिंग करना था 51,000 के नीचे, 51,100 के नीचे रिस्की ट्रेडर सेल करते और सेफ ट्रेडर 51,000 के नीचे। 51,100 के नीचे गया तो आपको 70 पॉइंट मिला, 51,033 का लो लगाया, फिर मार्केट हो गया साइडवेज। अभी आप इंट्राडे चार्ट देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। लेवल में ज़्यादा दिमाग लगाने का नहीं है, वो इसलिए कि जो कल लेवल दिया था ना, आज के लिए वही लेवल अभी भी वैलिड है, क्योंकि उसी रेंज के अंदर रह गया ना, तो लेवल वही वैलिड है। अब आपको एक चीज सिर्फ ये चेंज कर सकते हैं कि जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमारा ट्रेंड लाइन है, मैं इस ट्रेंड लाइन को उठा के यहाँ ले आऊंगा, और अगर इस ट्रेंड लाइन को मैं यहीं रहने दूं तो यही ट्रेंड लाइन जो है ना, जब ये रिटर्न करेगा ऊपर तो ये ट्रेंड लाइन इसका रेजिस्टेंस का काम करेगा, यानी कि 51,350 वाला एरिया। चलिए अब इसी को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर से ये एरिया इसका रुकावट के लिए खेद वाला बना रहा है, यानी कि सेलिंग जो होगा वो 51,000 के नीचे होगा। आप देख रहे हैं ये एरिया 51,000 के नीचे, यानी सेल करेंगे तो 51,000 के बिलो, इसके नीचे 51,000 के नीचे आ जाएगा तो हम सेल करेंगे और गैप को फिल करने आएगा। ये जो गैप है ना 50,800, यहाँ फिल करने आएगा तो आप समझ सकते हैं टारगेट होगा 50,900 और 50,800। मैं आपको यहाँ पे याद दिलाना चाहूंगा कि 50,800 इज इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एरिया। ये बहुत ही बढ़िया सपोर्ट एरिया है, नहीं टूटना चाहिए। लेकिन मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। अगर ये टूट गया और 10-15 मिनट इसके नीचे रह गया तब ये नेक्स्ट टारगेट आपको दिखाएगा 50,700 से लेके 50,600 तक आ सकता है। हाँ, इसके बाद जो है 50,500, ये इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। इसके नीचे चला गया तो समझिए मामला ही खराब हो गया, गंदा हो गया। इस एरिया पर 50,500 से लेके 50,600 के आसपास जब आएगा तो वहां से आपको बाइंग की तरफ में देखना है, यानी कि कॉन्ट्रा ट्रेड बनाना है। सेलिंग कंडीशन में पुट ऑप्शन बाय करके चल सकते हैं 51,000 के स्ट्राइक प्राइस का ही, कोई दिक्कत नहीं। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर ये यहाँ से बाउंस करता है तो ये वाला एरिया दिख रहा है, ये एरिया, अब ये रेजिस्टेंस हो गया। अब जब ये रेजिस्टेंस हो गया तो इसके ऊपर जाने पे बाय होगा और वो लेवल आता है 51,150, यानी हम बाय अगर करने की कोशिश करेंगे तो 51,150 के ऊपर बाइंग आएगा। डेली के चार्ट पर अगर क्लोजिंग देखते हैं तो 51,000 के 143 पर क्लोज हो रहा है ना, यानी कि इसी रेजिस्टेंस एरिया के पास में हमें क्लोजिंग चाहिए। अगर आप रिस्क लेना चाहें तो 51,150 के ऊपर लीजिए, लेकिन मेरे लिए लेवल होगा 51,200। ये वो एरिया होगा जब इसके ऊपर जाएगा तब हम एक रिस्क ले सकते हैं। बढ़िया लेवल कहाँ बनेगा? 51,400 के ऊपर, है ना, इस एरिया के ऊपर। जब ये एरिया के ऊपर निकल जाएगा 51,400 ऊपर, तब आपको खुला आकाश मिलेगा, अच्छी रैली मिलेगी। मान लेते हैं फिर भी किसी ने जल्दबाजी में 51,200 के ऊपर ट्रेड कर लिया तो उनके लिए टारगेट यहाँ पे बनेगा 51,300 से लेके, बहुत हुआ तो 51,400, और 400 को ऊपर टिक गया तब नेक्स्ट टारगेट बनेगा 51,500 से 51,600 तक के टारगेट बन सकता है। बहुत अच्छी रैली रहने पर 51,800 तक का लेवल दिख जाएगा, हालांकि अभी समय लगेगा इसमें, ठीक है। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखें तो 51,200 के स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। सवाल है, आपने ऑप्शन डेटा को इंपॉर्टेंस करते हैं तो जरूर देखिए आप ऑप्शन डेटा, मैं आपको दिखा दूं। अभी जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो 51,100 का है, क्योंकि एट द मनी हम क्लोजिंग भी वहीं पर कर रहे हैं और यहाँ पर लगभग 1.25 करोड़ हमारा पुट राइटर है
तो कहने का मतलब है ये 1.25 करोड़ पुट राइटर है, ये कह रहा है कि 51,100 के नीचे जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इसके सामने कॉल राइटर तो मात्र 45 लाख है। लेकिन जरा इमेजिन करिए कि अगर ये 51,100 के नीचे सस्टेन कर गया तो ये 1.25 करोड़ पुट राइटर क्या होगा, ट्रैप हो जाएगा। ये सपोर्ट का काम करता है, ये ट्रैप हो जाएगा, ये शॉर्ट कवरिंग करेगा, ये खींच लेगा नीचे की साइड में, है ना। और ये खींच के लेके चला आएगा लगभग समझिए आपके लिए 51,000 और इसको टूटने के बाद में 50,800 तक का। यहाँ पे 27.5 लाख पुट राइटर, कॉल राइटर मात्र 2.5 लाख है, और यहाँ पे 32,70,000 यानी कि आप जोड़ लीजिए 33 लाख कॉल पुट राइटर है 50,900 पे, और यहाँ पे लगभग 6.25 लाख। मुझे लगता है 50,900 से ही घूम जाना चाहिए, नीचे ज़्यादा गैप है नहीं, 200-300 पॉइंट की रैली मिल सकती है, लेकिन उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ, क्योंकि ये एरिया आपको सपोर्ट दे रहा है ना, वो जो 1.25 करोड़ पुट राइटर ये सपोर्ट, लेकिन टूट गया तो ये एरिया तक में भी आने में दिक्कत नहीं लगाएगा, 50,900 तक आ जाएगा। इस तरह ऊपर जाने की बात करें तो ऊपर कहाँ तक जाएगा, ऊपर जाने का तो समझिए सबसे पहले तो 51,400 को ही ब्रेक करे, यही बड़ी बात है, क्योंकि कल का लेवल है, तोड़ा ही नहीं। 41.5 लाख कॉल राइटर, पुट राइटर मात्र 7 लाख है, 7-5 7 छक्के 42, 6 गुना इधर रेजिस्टेंस बैठा हुआ है, तो ये टूटना तो अभी मुश्किल लग रहा है हमें। और 51,500 इसकी भी स्थिति वही है, 47 लाख और 7 लाख। अब ये दोनों एरिया को हम देखें 51,400 से 500 तो लगभग 14.5 लाख पुट राइटर है, और कॉल राइटर लगभग देखिए 90 लाख के आसपास में है। तो 90 लाख इधर बैठा है और इधर 15 लाख बैठा है मान लेते हैं, तो है ना रेजिस्टेंस, तो 51,500 नहीं टूटना चाहिए ऊपर के जोन में। अब इससे क्या होता है, एक डायरेक्शन मिल जाता है, डायरेक्शन ये मिल जाता है कि कितना नीचे और कितना ऊपर, है ना। अब ये समझिए कि ये कितना नीचे जाएगा और कितना ऊपर जा सकता है, इससे एक डायरेक्शन यही मिल जाता है और कुछ भी नहीं। अब हम मान लेते हैं कि गैप अप का परिभाषा समझ ले। यहाँ पे गैप अप आपको पता चल गया कि 51,500 आपका मेन रेजिस्टेंस एरिया है, कॉल राइटर हेवी है, 51,400 हेवी है, तो कोई भी बता सकता है कि इस जगह पर पहुंचने के बाद सेलर हावी हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी कॉल राइटर ज्यादा बैठे हैं, तो यहाँ से क्या होगा, सेल होगा तो नीचे आएगा तो टारगेट बनेगा 51,300 से लेके 51,000, 51,000, ठीक है। पुट ऑप्शन की तरफ नजर रखें तो 51,400 के स्ट्राइक प्राइस का लिया जा सकता है, इंडेक्स नीचे, तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर ये गैप अप ना होके किसी कारणवश से गैप डाउन हो गया, तो गैप डाउन में भी साफ दिख रहा है हमें कि 50,800 से लेके अगर 50,900 के बीच में कहीं खुलता है तो यहाँ से बाउंस आने के चांस बनेंगे, और बाउंस आएगा तो हम बाय करेंगे तो टारगेट आपको 51,000 के आसपास में मिलेगा पहला, दूसरा 51,100 से लेके 51,200 तक, अच्छा रहा तो 51,300 को भी क्लेम करता हुआ नजर आएगा। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखें तो आप 51,000 का भी ले सकते हैं, थोड़ा सस्ता मिलेगा, महंगा लेना है तो 50,900 के आसपास का स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाने पे कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। ये बैंक निफ्टी का विश्लेषण है दोस्तों। आता हूं निफ्टी की तरफ में, और निफ्टी में ये ध्यान रखना है कि कल है निफ्टी का मंथली एक्सपायरी। अब ये जो एक्सपायरी है तो ये थोड़ा समझना है इसको। अब चलिए पहले हम इसको डेली के चार्ट पे कन्वर्ट करते हैं। अब ये बंदा क्या कर रहा है, आज का हाई 25,130 का लगाया है, और यहाँ पर एक अगस्त का हाई है, वो है 25,075-78 के आसपास का है, ठीक है। लेकिन क्लोजिंग हम कहाँ कर रहे हैं, 25,052 पे कर रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि जो 1 अगस्त वाला जो इसका हाई है उसके नीचे क्लोज कर रहे हैं। कल भी उसके नीचे ही क्लोज किए थे 27 अगस्त को, और ये थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात हो रही है। याद रखिए हमें चाहिए ऊपर 25,100 के ऊपर का मामला। अगर ये 25,130 से लेके 25,150 के ऊपर टिक जाता, हालांकि मैंने कल इस लेवल के बारे में बताया था कि यहाँ पर आते ही बिकवाली हावी होगा, खैर कोई बात नहीं। अगर ये 25,130 से 150 के ऊपर तोड़ देता है तो एक बार बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। ज्यादा टारगेट ऊपर का मत सोचना है, एक 25,175 से 25,200 ये टारगेट पे संतुष्ट हो जाइए। थोड़ा सा लालच करना चाहे तो 250 तक का, हालांकि इसकी उम्मीद कम है। आ गया तो अच्छी बात है 250 तक। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे आप, कॉल ऑप्शन आपको 25,150 के स्ट्राइक प्राइस का आप ले सकते हैं, इंडेक्स ऊपर, तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। सवाल है कि अगर ये नीचे आ गया प्रॉफिट बुकिंग, तो एक ही लेवल है, ये है 25,000। आप बेधड़क
देखिए 24,960 का लो लगा है, तो पहला सेल जोन खुलेगा 25,000 के नीचे और दूसरा सेल जोन खुलेगा 24,950 के नीचे, आज का जो लो है उसके नीचे। ये दो एरिया के नीचे सेल बनेगा और इस कंडीशन से जो टारगेट बनेगा आपको 24,900, 24,850, खराब होने के कंडीशन में 24,800 तक का एरिया आ सकता है, ये ध्यान रखिएगा। 24,820 का सपोर्ट का काम कर रहा है। ये भी नजर है कि 24,500 के नीचे नहीं जाना चाहिए। 24,500 अगर टूट गया तो विध्वंस हो जाएगा, हालांकि नहीं टूटना चाहिए। 24,800 पर ही आके ये रुक जाएगा। पुट ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो 25,000 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लिया जा सकता है। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये है बाय और सेल का लेवल। अब चूंकि इसका एक्सपायरी है निफ्टी का, तो आपको जो भी कॉल ऑप्शन लेना है, पुट ऑप्शन जो लेना है, वो नेक्स्ट एक्सपायरी वाला लेना है। ये बताना मैं बोलना भूल गया, तो आपको याद रखना है कि नेक्स्ट एक्सपायरी का, ठीक है, नेक्स्ट एक्सपायरी का लेना है। अभी हम जरा ऑप्शन डेटा देखते हैं। बैंक निफ्टी का नेक्स्ट एक्सपायरी का नहीं लेना है, सिर्फ निफ्टी का नेक्स्ट एक्सपायरी का लेना है, ठीक है। अभी हम ऑप्शन डेटा पे आ जाते हैं। ऑप्शन डेटा देखते हैं। एट द मनी हमारा क्लोजिंग कर रहा है 25,050 पर और 25,000 जो है मेक और ब्रेक लेवल है। इसके नीचे रहने पर कमजोर, इसके ऊपर रहा तो पॉजिटिव। हालांकि पीसीआर थोड़ा सा ओवरबॉट सिचुएशन में है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आने के चांस बनेंगे। 25,050 पर देखते हैं 33 लाख पुट राइटर, कॉल राइटर भी लगभग 34.5 लाख है। कोई होशियार आदमी है जो इसी पर बराबर बराबर बना के बैठा हुआ है, यानी पूरा प्रीमियम खाने के चक्कर में बैठा हुआ है। अगर 25,000 के नीचे चला गया तो आप यहाँ पे देखिए 1.17 करोड़, 1.17 करोड़ पुट राइटर बैठा है। मतलब ये बोल रहा है कि 25,000 के नीचे तो जाने ही नहीं देना है। और यहाँ पे कॉल राइटर है 67 लाख। लेकिन ये ध्यान रखना कि कल है एक्सपायरी, काटने तो आएगा। तो अगर ये कट गया तो ये ट्रैप होगा 1.17 करोड़ जो पुट राइटर है, तो ये लेके आएगा आपको 24,950 से 900 की तरफ। इस एरिया पे भी देखते हैं लगभग 1 करोड़ 92 लाख है ना पुट राइटर है और कॉल राइटर है 26 लाख के आसपास में। तो 24,900 के नीचे नहीं जाना चाहिए। ये भी अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। 24,900 के नीचे नहीं जाना चाहिए। तो एक एरिया मिल गया हमें 24,900। ऊपर की तरफ देखते हैं तो ऊपर आपके पास में जो कंडीशन है सेम वही कंडीशन आ रहा है 25,200, 11 लाख पुट राइटर लगभग और 74 लाख हमारा कॉल राइटर। तो देखिए कहाँ 11 कहाँ 74, कैसे टूटेगा, मुश्किल है ना। अगर ये 2:30 बजे के बाद निकल गया तब तोड़ देगा, तब तोड़ के 25,250 से 300 भी जा सकता है। अगर 2:30 बजे के बाद ये 25,200 तोड़ देता है तो आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर ये गैप अप पहला कंडीशन में खुलता है और 25,200 से लेके 25,250 पर खुलता है तो प्रॉपर ये सेल का एरिया है। और अगर ये गैप अप ना खुल के गैप डाउन खुल गया और एरिया बनता है 24,800 से लेके 24,850, ठीक है, तो ये प्रॉपर बाय का एरिया है। अब ये सेल के तरफ की बात करें कि 25,200 से 250 के आसपास खुले तो सेल करेंगे तो टारगेट आपको यहाँ पे मिलेगा 25,150 से 25,000 तक का। और अगर हम यहाँ पे गैप डाउन पे करेंगे तो ये बाय एरिया है, और तो बाय एरिया लेने के लिए हमें बाय करेंगे तो टारगेट मिलेगा 24,900 से लेके इसमें भी 25,000 तक का। इधर से 25,000 सपोर्ट का काम करेगा, इधर से 25,000 रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये ध्यान रखना है आपको। तो इस साइड में हमें क्या लेना है, हमें इधर गैप डाउन कंडीशन में कॉल ऑप्शन लेना है 24,850 का, और गैप अप सिचुएशन में हमें लेना है पुट। वो क्या लेना है, कितना का पुट लेना है, तो 25,200 का ये पुट ऑप्शन लेना है। इसमें इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा, इसमें इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। बहुत ही सिंपल है। बैंक निफ्टी और निफ्टी का ये लेवल विश्लेषण मैंने आप लोगों के लिए कर दिया है थर्सडे के लिए। मंथ लास्ट चल रहा है और उम्मीद है सारा क्लियर हो गया होगा। तो पसंद आओ तो जरूर फीडबैक करें, कमेंट करें। अब बाकी आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, साथ ही आरके ट्रेडिंग व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।